हिस्सेदारी दिल छू लेने वाली कहानी। हर घर में खाना बनता है, लेकिन हर किसी की थाली बराबर नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो सबका ध्यान रखती रही, पर खुद हमेशा सबसे पीछे रह गई। बिना शिकायत किए, बिना आवाज उठाए उसने रिश्ते निभाए। लेकिन जब उसने खुद को महत्व देना सीखा, तब उसका नहीं, पूरा घर बदल गया। सबसे आखिर में आती मैं, उन अनकही भावनाओं की कहानी है जो अक्सर चुप रह जाती है। माँ जी, आज तो मैंने काजू मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। रसोई के एक कोने में खड़ी माया की आवाज ना तो कठोर थी, ना ही शिकायत भरी थी। उसमें बस एक हल्की सी हैरानी और उम्मीद थी। सामने गैस पर कढ़ाई रखी थी, जिसमें से भाप उठ रही थी। सास बिमला जी तवे पर रोटियां सेक रही थी। उन्होंने ऊपर देखे बिना ही जवाब दिया, वो सब्जी तो खत्म हो गई बहू, सबने खा ली। माया कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से पूछा, सबने? मतलब कौन कौन माँ जी? विमला जी ने रोटी पलटते हुए कहा, अरे हम लोग, मैं, तेरे ससुर जी, तेरा पति मुकेश, ननंद शालिनी और देवर लव। सबको बहुत पसंद आई थी। सबने दो दो रोटियां और खा ली। तू देर से आई तो अब क्या करूं? माया ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, मैं देर से इसलिए आई थी क्योंकि मुकेश का टिफिन बना रही थी। आपने ही तो कहा था कि ऑफिस के लिए ढंग की सब्जी होनी चाहिए। रसोई में कुछ पल की खामोशी छा गई। बाहर हॉल से टीवी की आवाज, हंसी मजाक और शालिनी की खिलखिलाहट आ रही थी। ये खामोशी भरी नहीं थी, लेकिन माया के मन पर बोझ जरूर डाल रही थी। ये घर इंदौर के पास एक कस्बे में था। 3 मंजिला मकान, बीच में छोटा सा आंगन। हर सुबह यहाँ आवाजों से दिन की शुरुआत होती थी। शालिनी की कॉलेज की जल्दी, लव का मोबाइल पर गाने सुनना, विमला जी की पूजा की घंटी और ससुर जी के अखबार की सरसराहट। मुकेश एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, समय का पाबंद, मेहनती, लेकिन घर की उलझनों से हमेशा दूर। जब भी माया किसी बात का जिक्र करती, उसका जवाब एक सा होता, ऑफिस में बहुत टेंशन रहती है। शादी के शुरुआती कुछ हफ्तों तक तो माया को लगता था कि वे बहुत भाग्यशाली है। सास उसकी तारीफ करती थी, पति ध्यान रखता था, ननंद उससे हंस बोल लेती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रसोई और जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बढ़ता गया और अपनापन कहीं पीछे छूटता चला गया। उस दिन रात को पूरा परिवार एक साथ खाने बैठा। विमला जी ने सबको रोटी, दाल, रायता और वही मटर पनीर परोसा। सब्जी देखकर माया का मन ठिठक गया, तो सब्जी बची थी। लब बोला, भाभी आज तो सब्जी बहुत जबरदस्त बनी थी, मैंने तो 2 बार खाई। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा लगा सुनकर। तभी सास ने जोड़ दिया, हाँ बनाती तो ठीक है, लेकिन खाना थोड़ा कम बनाती है। घर बड़ा है, हाथ खुला रखना चाहिए। माया ने बेहद संयम के साथ जवाब दिया, माँ जी आपने ही तो कहा था कि कम बनाना चाहिए ताकि बर्बादी ना हो। अरे वो तो ऐसे ही कह दिया था, विमला जी ने बात पलट दी। अब हर बात पकड़ लिया करेगी क्या? और फिर लव के इंटरव्यू की बात छेड़ दी। माया चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी बातों का यहाँ कोई महत्व नहीं। अगली सुबह रविवार था। घर में हलचल थी। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था। मुकेश देर तक सो रहा था। माया ने सोचा, आज उसके लिए ब्रेड पकोड़े बना दूंगी। जब वे रसोई में पहुंची तो देखा विमला जी पहले से तवा गर्म कर रही थी। माँ जी मैं बना लूं? नहीं आज रहने दे।
तो रोज तो बनाती ही है। थोड़ी देर बाद रसोई से खुशबू आई, लेकिन वो पकोड़ों की नहीं, बेसन की कड़ी की थी। माया ने संकोच से पूछा, मुकेश को तो ब्रेड बड़े पसंद है। शालिनी ने कड़ी मांगी है, सास ने कहा। सबको वही मिलेगा। मुकेश किचन में आया, आंखें मलते हुए बोला, वाह कड़ी। ठीक है, माया ने उसके लिए परोसा और खुद भी खाने बैठ गई। हर निवाले के साथ उसके मन में एक ही सवाल चुभता रहा, इस घर में मेरा हिस्सा हमेशा सबसे बाद में क्यों आता है। शाम को पड़ोस में पूजा थी। सास ससुर और शालिनी बाहर चले गए। लव दोस्तों के साथ चला गया। घर में सिर्फ माया और मुकेश थे। मुकेश बोला, चलो आज बाहर से मंगवा लेते हैं, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। माया मुस्कुराई, क्या मंगवाएं? मटर पनीर? माया की मुस्कान ठहर गई। जिस दिन मैंने बनाया था उस दिन मैं खुद नहीं खा पाई थी। मुकेश थोड़ा असहज हो गया। अरे, अगली बार पहले तुम खा लेना। माया ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कमजोरी नहीं, एक निर्णय था। अगली सुबह उसने तय कर लिया था, अब वह खुद को सबसे आखिर में नहीं रखेगी। उस दिन रसोई से अलग ही खुशबू आ रही थी। विमला जी ने पूछा, आज क्या बना रही है? माया ने आत्मविश्वास से कहा, नाश्ते में उपमा, फ्रूट सलाद और मुकेश के लिए अलग से आलू पराठे। सास ने भुएं चढ़ाई, इतना झंझट क्यों? सबका ध्यान रखना जरूरी है, माया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जब मुकेश ऑफिस जाने लगा, माया ने टिफिन देते हुए कहा, आज पहले तुम नहीं, मैं खाऊंगी। मुकेश हंस पड़ा, आज तो तेरी आवाज में दम है। माया ने मन ही मन कहा, अब दम रखना ही होगा, वरना मैं इस घर में हमेशा आखिरी ही रह जाऊंगी। दोपहर का समय था। विमला जी की किटी पार्टी थी और घर में अलग ही चहल पहल थी। ड्राइंग रूम में सजावट चल रही थी। टेबल पर सलीके से सजे स्नैक्स, कुर्सियों की कतार, ट्रे में रखे चाय के कप। माया अकेले सब कुछ संभाल रही थी। कभी पर्दे ठीक कर रही थी, कभी फूलदान सजा रही थी, तो कभी रसोई से चाय लेकर बाहर आ जाती थी। थोड़ी ही देर में किटी की सहेलियां आ गई, विनीता आंटी, हेमा जी और बबीता दीदी। सब बैठकर हंसी मजाक करने लगी। विनीता आंटी ने चारों ओर नजर घुमाकर कहा, अरे विमला, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार लगती है, इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया। विमला जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, सीख रही है धीरे धीरे। माया चाय लेकर आई और बड़े आदर से बोली, माँ जी, आपने जो सजावट सिखाई थी उसी तरह करने की कोशिश की है। विमला जी ने पहली बार बिना किसी टिप्पणी के सिर हिलाया। अच्छा किया। किटी पार्टी हंसी मजाक में खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते हेमा जी ने जो कहा वह विमला जी के मन में देर तक गूंजता रहा। विमला, तेरी बहू बड़ी खुशमिजाज है, घर में अब अलग ही रौनक आ गई है। विमला हंसते हुए बोली, हाँ, अब वो थोड़ी खुलने लगी है। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा था, पापा जी ने अखबार रखते हुए कहा, कल मोहल्ले में दिवाली की मीटिंग है। इस बार हमारे घर की लाइटिंग की जिम्मेदारी माया को दे देते हैं, ये अच्छे से कर लेगी। विमला जी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन पापा जी ने बात आगे बढ़ा दी। अब घर की छोटी बड़ी बातों में बहू की राय भी जरूरी है। ये पहली बार था जब किसी ने खुले तौर पर माया पर भरोसा जताया था। माया ने मुस्कुराकर कहा,
धन्यवाद पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लव बोला, भाभी लाइटिंग मैं संभाल लूंगा। शालिनी ने उत्साह से कहा, और मैं रंगोली बनाऊंगी। पूरा घर जैसे एक टीम बन गया था। विमला जी चुप थी, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं संतोष ने जगह बना ली थी। अगली सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गईं। माया बाजार से रंग बिरंगी लाइटें और फूल लेकर आई। शालिनी और लव उसके साथ थे। विमला जी ने पूजा की तैयारियां संभाली। शाम होते होते पूरा घर रोशनी से नहा उठा। पड़ोस की एक आंटी ने आकर कहा, वाह विमला, आपका घर तो सबसे सुंदर लग रहा है। विमला जी ने गर्व से कहा, हाँ, हमारी बहू ने सब संभाला है। ये कहते समय उनके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी, जिसमें ना तंज था ना तुलना। दिवाली की शाम सबने मिलजुल कर खाना खाया। आज फिर मटर पनीर बना था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। माया ने पहले सबकी प्लेट में परोसा और फिर खुद भी बैठ गई। पापा जी बोले, बहू आज तो कमाल कर दिया। शालिनी हंसते हुए बोली, भाभी तुम्हारे हाथों में कुछ अलग ही बात है। लव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इसमें मन लगा होता है। विमला जी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, अच्छा है कि तू सबका ध्यान रखती है। मैं सोचती थी तू कम बोलती है, पर अब समझ में आया तू सही वक्त पर बोलती है। माया मुस्कुराई। माँ जी, घर में आवाज़ ज़रूरी होती है, बस वो मीठी होनी चाहिए। मुकेश ने धीरे से कहा, और अब मैं वो आवाज़ सुनूंगा भी। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। नवंबर की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर झांकने लगी थी। रसोई में चाय की भाप उड़ रही थी। माया रोटियां बेल रही थी। घर में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत हलचल थी। शालिनी अपनी शादी की तस्वीरें देख रही थी। अगले महीने उसकी शादी तय हो चुकी थी। लव ने नौकरी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। मुकेश अब पहले से ज़्यादा घर से जुड़ने लगा था। शादी की तैयारियों में माया सबसे आगे थी। साड़ियाँ प्रेस करवाना, मेहमानों की लिस्ट बनाना, मिठाई का ऑर्डर देना। एक दोपहर जब सब बाजार गए थे, घर में सिर्फ माया और विमला जी थी। विमला जी ने धीरे स्वर में कहा, बहू तूने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। मुझे डर लग रहा था कि ये बड़े काम कैसे होंगे। माया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, जब घर अपना हो तो काम बोझ नहीं लगते। कुछ पल की चुप्पी के बाद विमला जी की आवाज़ भड़काई, शायद मैं तुझ पर कभी कभी ज़्यादा सख्त हो जाती थी। माया ने सहज भाव से कहा, थोड़ी सख्ती ज़रूरी भी होती है माँ जी, तभी घर चलता है। विमला जी की आंखें नम हो गई। आज पहली बार लगा कि तू सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है। माया ने उनका हाथ थाम लिया। बेटियां माँ से कभी रूठती नहीं। शादी से 2 हफ्ते पहले पापा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। विमला जी घबराकर डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी। मुकेश ऑफिस से दौड़ता हुआ आया। माया ने बिना घबराए सब संभाल लिया। दवाइयाँ, डॉक्टर, रात भर उनकी देखभाल। पापा जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहू तू तो हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। माया ने नम आंखों से कहा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, बस यही चाहिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता की बात नहीं है। शादी के दिन घर रोशनी, मेहमानों और खुशियों से भर गया। माया लाल साड़ी में सजी थी, माथे पर बिंदी, बालों में गजरा और चेहरे पर आत्मविश्वास। हर कोई कह रहा था, विमला जी
आपकी बहू तो कमाल है। विमला जी गर्व से कहती, हाँ, हमारी माया है ही ऐसी। विदाई का समय विमला जी और माया दोनों की आंखों में आंसू थे। समय बीतता गया। 1 साल बाद घर की दीवारों के रंग भी बदले और रिश्तों के भी। लव की नौकरी लग गई। शालिनी की गोद में नन्हा बच्चा था। पापा जी रोज पार्क जाते थे और विमला जी अब हर फैसले में माया से सलाह लेती थी। एक दिन सुमन आंटी ने कहा, विमला, तेरी बहू तो सबकी पसंद बन गई है। विमला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि उसने सिर्फ खाना नहीं, रिश्ते भी पकाए हैं। माया की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर संतोष भरी मुस्कान, क्योंकि अब उसे सिर्फ खाना नहीं, अपना पूरा घर भी मिलने लगा था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि घर में आपका हिस्सा सबसे आखिर में आता है? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।